कल मैंने ऑक्सिलरी वर्ब को आपको हिंट दिया था। मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है, टेंस को फॉर्म करती है। ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो टेंस को फॉर्म करती है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी जो कार्य विधि को बताती है। टेंस को फॉर्म करना मतलब जो हमारे तीन बेसिक टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उनको फॉर्म करती है। पर घबराओ मत, अभी वर्ब चल रही है, अभी मैं टेंस नहीं पढ़ाने वाला, अभी टेंस में टाइम है थोड़ा पढ़ने में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हिंट आ रहा है कि टेंस कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत आपको इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से एक आइडिया आएगा। साथ में मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है बेटा, कि जब कोई काम करना होता है ना, तो उसके लिए अगर आपको सजेशन दिया जाता है या आपको कहा जाता है कि इस काम को ऐसे करो, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, या आप ऐसे करोगे, तो वो क्या है, एक मेथड है किसी काम को करने का। तो उसको जहां पे इस टाइप का कोई स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस आता है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई हुई है। तो ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑक्सिलरी जो ग्रुप 1 है वो है बेटा प्राइमरी ऑक्सिलरी, और एक ग्रुप बी बनाया है मैंने, ये है मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, तो इसको देख लो कैसे पता चल रहा है आपको। राम इज राइटिंग अ बुक, ठीक है, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। राम इज राइटिंग, यहाँ पे देखो इज आया है और उसके बाद वर्ब की मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, फिर वर्ब आई हुई है जिसमें आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, ये देखो इज और वर्ब, इज और वस लिखा है यहाँ नीचे वाली में, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है, इज राइटिंग अ बुक। और ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा हूं मैं आपको, देखो यहीं से आइडिया आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो दो टेंस तो आपके यहीं पे आपको समझ मतलब एक हिंट मिल गया कि ये अच्छा ऐसा हो रहा है, इज यहाँ पे आया, यहाँ पे इज का वाज हो गया, तो ये पास्ट हो गया। यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, अब यहाँ पे हैव आया, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, देखो ठीक है ना, जो वर्ब उसमें थर्ड फॉर्म आ रखी है, तो तुम क्या है, सच बोल चुके हो। ठीक है, ये भी क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है ना, कि बोल चुके हो मतलब बता दिया है आपने, ठीक है, बीता हुआ। जैसे इसको हम देखा जाए तो प्रेजेंट भी नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें तो ता है, तीजे आता है ना हिंदी में, कि हाँ मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, गया, ये सब पास्ट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट बोलना ज्यादा सही रहेगा। यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें भी देखो क्या है, डू के बाद नॉट आया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या बना रहा है, तुम अपना समय बर्बाद मत करो, यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, ये क्या है, स्टेटमेंट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना, उसके बाद डिड यू विजिट द जू, क्या तुम जू गए, तो गए यानी कि पास्ट का है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन कौन सा, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है। डिड यू, यहाँ पे डिड क्या कर रहा है, आपको क्या यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट आए हैं, ठीक है ना, इज वाज प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस को बना रहा है, हैव हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू प्लस नेगेटिव, डिड प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं बेटा यहाँ पे, ये जो आई हुई है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब से पहले जो ये लग गई हैं। ठीक है ना, इज वाज, अभी मैंने आपको इस वीडियो में आगे बी, ठीक है ना, बी की फॉर्म्स बताऊंगा, ठीक है, हैव बताऊंगा और डू की फॉर्म्स बताऊंगा। ठीक है ना, ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, घबराओ मत। आप सोच रहे हैं ये सर ये सेंटेंस तो बन गए, इसमें इज आया, वाज आया, हैव आया, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब समझ में आएगा। अभी सिर्फ पहले समझिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई, जो टेंस को फॉर्म करती है। तो यहाँ पे टेंस आपको मैंने अलग अलग बता दिया कि देखो बन रहे हैं, ठीक है ना, टेंस भी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मॉडल ऑक्सिलरी जो कार्यविधि बताती है, जैसे इसके एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शी विल ओबे यू, वो तुम्हारी मदद, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। ही कैन हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। यू शुड ओबे, तुम्हें आज्ञा का पालन करना चाहिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये क्या है, देखो मतलब कार्यविधि, किसी काम को करने का तरीका बता रहा है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, यानी कि होना क्या है यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है कि अंदर आने के लिए पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है यहाँ पे। यू शुड ओबे, तुम्हें आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि कार्य बोल मतलब कोई काम करना है तो उसके लिए पालन करना चाहिए ना, ओबे यानी कि कार्यविधि। ठीक है ना, यू शुड ओबे। ही कैन हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी, वो मेरी मदद कर सकता है। ठीक है ना, हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, लेकिन कैन सकता है, पॉसिबल है, कार्यविधि। ठीक है ना, इस चीज को समझो। तो ये है मॉडल ऑक्सिलरी, ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी। आई होप ये दो चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी बेटा। सिंपल है, जहां पे टेंस बन रहे होंगे अलग अलग समझना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आई है जहां पे किसी कार्य को करने के लिए वहां पे आपको मतलब स्टेटमेंट दिया जा रहा है, एडवाइस के फॉर्म में वहां पे कोई चीज आ रही है आपके सामने एडवाइस देने के लिए, ठीक है, या आप परमिशन ले रहे हो लेकिन लॉ का पालन कर रहे हो कुल मिला के। ठीक है ना, किसी कार्य को करने के लिए पूरे लॉ का पालन करने की बात हो रही है, तो समझ जाना वहां पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब इसके बाद हमें समझना है हैव। ठीक है,
हैव को, डू को और बी की फॉर्म्स को, ठीक है ना। तो इसको हम समझेंगे। ओके क्लास, अब यहाँ पे ध्यान दो, बी, हैव और गुड, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक है, होना या है, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास, ठीक है ना। और डू का मतलब क्या होता है, करना किसी काम को, ठीक है ना। तो अब इन तीनों वर्ब्स की फॉर्म्स को समझेंगे हम, ठीक है। बी की ना यहाँ पे दो टाइप्स की फॉर्म है, जैसे कि प्रेजेंट की और पास्ट की। जो प्रेजेंट की फॉर्म है वो है इज, एम, आर, ठीक है ना। अब इज, एम, आर का एग्जांपल जैसे हम लिख दिया, आई एम राइटिंग, ठीक है, ही इज स्कोल्डिंग यू। ये दो एग्जांपल इसके लिखे मैंने, एक एम का और दूसरा मैंने लिख दिया है बेटा इज का, ठीक है ना। अब आर का आप बना सकते हो, जैसे वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। बी की ये फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस में आती है। बी की अगली फॉर्म में बेटा वाज और वेयर, ठीक है, वाज और वर, ठीक है। वाज और वर जो अगली फॉर्म है ये है पास्ट की। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना समय बर्बाद कर रहा था। तो ये कौन सा टेंस आ गया यहाँ पे, पास्ट, यानी कि बीता हुआ, ठीक है ना, बीता हुआ समय। तो बी की ये फॉर्म आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी होती है, प्रेजेंट की कौन सी है, पास्ट की कौन सी है। अब आप बोलोगे सर हाँ ये तो हमें को पहले से पता था, पता तो होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि बी की ही वर्ब्स हैं ये, मतलब बी जो वर्ब्स है उसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। ये चीज को, क्योंकि इसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, मतलब जो सेंटेंस आया हुआ है, जो वाक्य आया हुआ है, कौन से समय को बिलोंग करता है, कौन से टेंस को बिलोंग करता है। तो इज, एम, आर आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, वाज और वेयर वर आएगा तो पास्ट टेंस होगा, वो भी किसकी, बी की फॉर्म में। अब है हैव के भी दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, हैज और हैव। हैज और हैव ये है बेटा प्रेजेंट के लिए, और हैड है आपका पास्ट के लिए, ठीक है। तो जो हैज और हैव कहीं पे मिलेगा आपको कोई स्टेटमेंट, समझ आना है कि प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करता है, और हैड आएगा तो पास्ट को। अब आप ये मत कहना सर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, परफेक्ट भी होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा आईएनजी फॉर्म में, देखो बेटा वो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा आपको तब वो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। अभी सिर्फ आपको चीजों के हिंट के तौर पे याद रखना है कि दिमाग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अच्छा ये यहाँ बिलोंग करता है, यानी कि अभी आपको हिंट को समझना है, ठीक है ना। अब देखो इसके अलावा इसकी जो स्टेटमेंट है हैव के लिए, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है। आई हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल है। वी हैड प्लेड फुटबॉल, ठीक है। अब ये हैड आ गया ये वाला, ठीक है। तो यानी कि हम क्या फुटबॉल का मैच खेल चुके हैं थे, ठीक है ना, मतलब ये समय बीत चुका है, ठीक है ना, पास्ट टेंस का। उसके बाद है तुम्हारा डू और डज प्रेजेंट, और डिड आएगा तो पास्ट का। तो यानी कि जैसे डज शी वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करती है, ठीक है। डू यू प्ले गेम्स, क्या तुम खेलते हो, गेम खेलते हो। शी डिड नॉट वेस्ट हर टाइम, उसने अपने समय बर्बाद नहीं किया, ठीक है ना। ये डिड आ गया तो ये पास्ट आ गया, ठीक है। ये दोनों आपके क्या हो गए, प्रेजेंट टेंस आ गए, ठीक है। ये दो ये और ये प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव हैं, ठीक है ना। और इसके केस में जो हैव है बेटा उसमें देखो हैज अ पेन, उसके पास पेन है, ये इंडेफिनिट हो गया। आई हैव अ पेन, आई हैव अ बॉल, मेरे पास बॉल है, ये भी इंडेफिनिट है, ठीक है। वी हैड प्लेड फुटबॉल, ये क्या हो गया आपका पास्ट हो गया, ठीक है। ये पास्ट का इंडेफिनिट ही हो गया कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं, क्योंकि टाइम तो है नहीं उसमें, ठीक है। वर्ब भी है तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम क्या है, राइटिंग, ठीक है। ही इज स्कोल्डिंग यू, तो आई एम राइटिंग स्कोल्डिंग यू प्रेजेंट टेंस है, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस वाला है। और ही वाज वेस्टिंग हिज टाइम, ये पास्ट है लेकिन पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप ये तीन चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई हो, ठीक है। अब बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करना। बाकी अभी विल शैल भी है, वो भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत सारी चीजें इंग्लिश में, बट एकदम से ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो पजल कर देगा, इसलिए शॉर्ट एंड क्लिप्स में आपको बता रहा हूँ। थैंक यू।